आदा नमस्ते ओटाक मंडल। तो कैसे हो आप सब लोग। देखो आज जो सबसे बढ़िया बात हुई मेरे साथ वो ये हुई। मैं चेस का मैच खेल रहा था और जीता कैसे, ये देखो तुम। भाई साहब ओनली 0.1 सेकेंड और हम जीत गए। चलो कोई बात नहीं, ऐसी जीते तो मिलती रहती है। दुश्मन ना करे दोस्त ने वो काम किया है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब क्यों किया है? देखो हर बार कमरे से बाहर बैठता हूँ वीडियो बनाने के लिए, क्योंकि मेरी औकात तो है नहीं कि मैं बाकियों को कमरे से बाहर निकाल दूँ। और जब भी मैं बाहर बैठता हूँ कुछ होता तो ज़्यादा नहीं है, पर हाँ बाहर वाले ट्रैक्टर और कुत्ते सब चालू हो जाते हैं। पता नहीं जब मैं अंदर होता हूँ तब क्यों नहीं भौंकते, पर जैसे ही मैं बाहर आता हूँ तब भौंकना स्टार्ट कर देते हैं। परेशान हो गया, पर वीडियो तो लानी पड़ेगी, इसलिए अब मैं छत पे बैठा हूँ। तो अब इसी बात पे वीडियो को लाइक कर दो। आस्ता बोलता है कैप्टन यामी हमें जाना होगा हर्ट किंगडम में। कैप्टन यामी कहते हैं क्या बोल रहा है चूजे। तब वो बताता है कि हमें गॉर्डन के घर पे एक बहुत बड़ी सी आग दिखी है जो जल रही है हार्ट किंगडम में। वहाँ पे एक बहुत बड़ा कर्स है, वो डेविल का हो सकता है। तब कैप्टन यामी कहते हैं इन्हें कौन सा कर्स लग गया। तो आस्था बताता है कि इन्होंने कुछ उल्टा सीधा खा लिया होगा, पर मेरे को तो खाना पसंद आया। और अभी गॉर्डन भी वहाँ पे ही रुक गया है क्योंकि उसे अपने फादर की कुछ मदद करवानी है रिसर्च में। फिर कैप्टन यामी कहते हैं तुम सब तैयारी करो, अभी मैं चूज़ो जाके एक रास्ता ढूंढ के लाता हूँ। और बाद में थोड़ी देर में वो कहते हैं ये नहीं हो सकता। सब चौंकते हैं ऐसा क्यों नहीं हो सकता। तो कैप्टन यामी समझाते हैं कि जो बॉर्डर्स है वो इंटरनेशनल बाउंड्री है, और अगर हम उसके आर पार गए तो हम इंटरनेशनल मार हो जाएंगे और गद्दार हो जाएंगे। इसके लिए हमारा क्या होगा, वो इंटरनेशनल कोर्ट भी नहीं डिसाइड करेगी। तो समझ सकते हो। वेनेसा बोलती है हाँ वाकई रानी तो इतनी ज़्यादा पावरफुल है कि वो पूरे किंगडम पे नज़र रखती है। नोवेल कहती है कोई बात नहीं, मिमोसा वहाँ पे एक बार जा चुकी है, हम उससे पूछ के आस्था के टिकट बनवा सकते हैं। तो कैप्टन यामी कहते हैं जाओ जल्दी से फिंडल को वहाँ पे भेजो। फिंडल वहाँ पे जाता है और केक लेके जाता है क्योंकि उसे लैंग्रिस को बधाई देनी होती है क्योंकि वो ठीक हो गया। लैंग्रिस पे इस बार थोड़ा अच्छा बिहेव कर रहा होता है फिंडल के साथ, और फिंडल को बोल रहा होता है कि डैड मेरे पे गुस्सा होगा। तो फिंडल बोलता है ऐसा नहीं होगा, चिंता मत करो, मैंने डैड को समझा दिया है, वो इस बार तो मैं भी तुमसे compete कर रहा हूँ। थोड़ा सा बुरा लग रहा होता है लैंग्रिस को क्योंकि उसने इतना बुरा बिहेव किया और फिंडल को बुरी तरीके से जख्मी कर दिया था। तो फिंडल बोलता है चिंता मत करो, मैं जल्दी ही तुम्हें हरा के अपने घर का लीडर बन जाऊंगा, वारिस हो अगला वारिस तुम्हें पता है। तब जल्दी से उसे लेके चलता है लैंग्रिस को बोलता है रुको तुम यहाँ पे ही मिस फिन नर्स पता नहीं क्या होता है। और वो बोलता है तुम कभी नहीं ऐसा कर पाओगे, तुम्हें जानना है क्यों। इतने में ही वहाँ पे वो सब आ जाते हैं, बाकी जो गोल्डन टाउन के कुछ लोग होते हैं जिन्हें बुलाया था लैंग्रिस ने, उन्हें देखते ही वापस से फिंडल लाइन मारने लग जाता है। और वो बोलता है इसलिए तुम कभी भी नहीं बन पाओगे हमारे लीडर, समझे प्लेबॉय फेलियर। और सब बोलते हैं कि ये हो क्या रहा है यहाँ पे, हमें वो वाइस कैप्टन ने यहाँ पे क्यों बुलाया था। और फिंडल जो होता है वो टूट चुका होता है बुरी तरीके से। बाद में हम मिमोसा को देख पाते हैं, मिमोसा बता रही होती है कि हम वहाँ पे गए थे और वो बहुत सुंदर जगह थी, पर मैंने सुना है वहाँ की जो रानी है वो बहुत पावरफुल है और सारे किंगडम पे नज़र रखती है। और अगर ऐसा कुछ है तो रानी को पता होना चाहिए था कि उनके किंगडम में कोई कर्स है बहुत बड़ा जो हर जगह पे मुसीबत खड़ी कर रहा है। फिर आस्था बोलता है ये तो कमाल का है, वो ज़रूर जिसकी क्वीन जैसी होगी, इसके लिए इतनी ज़्यादा पावरफुल है। और बाद में सब टिकट की बातें करने लग जाते हैं कि हाँ मैं परमिशन ले लेता हूँ, और बाद में वो चल पड़ते हैं। हम देख पाते हैं एक जहाज़ को, जिसे देख के आस्था बोलता है कितनी बढ़िया शिप है। और सब बोलते हैं कैप्टन यामी आपके पास इतने पैसे कहाँ से आए कि आपने हमें एक शिप खरीद के दे दी। तो कैप्टन यामी कहते हैं ये मार्स की शिप है, विजार्ड किंग के सहायक की, अगर तुमने इसे तोड़ दी तो मैं तुम्हारी सैलरी काटूंगा। और वहाँ पे जो क्लाउज होता है वो बोलता है मिमोसा का थोड़ा ध्यान रखना। और सब बोलते हैं हाँ तुम भी चल जाओ फिंडल, क्योंकि
तुम्हारे पास स्प्लिटिंग मैजिक है जो काम का है, जैसे नोबल को जाना है क्योंकि नोबल के पास वल्करी आर्मर है जो मुसीबत में काम आएगा, और तुम्हारा मैजिक भी किसी ना किसी काम तो आ ही जाएगा क्योंकि तुम्हारा मैजिक बहुत काम का है। फिर कैप्टन यामी कहते हैं हाँ बिल्कुल बहुत काम का है, पर किस काम आता है ये नहीं पता। और फिंडल बोलता है मैं मजाक उड़ाना बंद करो। और फिर कैप्टन यामी वेनेसा, मैग्मा और लक को कहीं पे भेज देते हैं, और हम देख पाते हैं आस्था को जो पुशअप्स निकाल रहा होता है, जो 2000 के करीब पुशअप निकाल चुका होता है। और फिंडल अलग ही मुसीबत में होता है और वो सोच रहा होता है यहाँ पे इतने सारे लोग हैं और मैं ही बीच में क्यों फंस गया इनके, जबकि मैंने तो लैंग्वेज से वादा किया था कि मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूँगा, मैं इस बोट पे क्यों हूँ। बाद में मिमोसा बोलती है चलो लंच का टाइम हो गया, अब सब लंच कर लेते हैं। वो आस्था बैठ के सब खाने लग जाता है और बोलता है ये काफ़ी टेस्टी है। तो थोड़ा सा गुस्सा आने लग जाता है नोबल को, और जब आस्था का गले में खाना अटक जाता है तो वो पानी मांग रहा होता है, तो नोबल उसके मुंह पे पानी फेंक के मारती है और वो बोलती है मेरे को थैंक यू भी बोलो। तो आस्था बोलता है किसके लिए, तुमने तो मेरे को डुबा दिया था। और फिर अब मिमोसा को गुस्सा आने लग जाता है और ये आखिरकार पहुंच ही जाते हैं बाउंड्री पे। वो सब बोलते हैं कि ये चारों तरफ धुआं कैसे हो गया। तब उसे बताते हैं कि ये धुआं क्वीन ने किया है, क्योंकि क्वीन डिसाइड करती है कौन आएगा कौन नहीं, और अगर तुम्हारे पास परमिशन नहीं है तो तुम धुएं को नहीं पार कर सकते। और यहाँ पे पहुँच जाते हैं वो हर्ट किंगडम में। हर्ट किंगडम के अंदर एक औरत बैठ के इन्हें देख रही होती है जो क्वीन ही होगी, और बोल रही होती है कि जैसा मैंने चाहा था वैसा हो गया, अब जल्दी से उस डेविल बच्चे को हम मेरे पास लेके आओ। और वहाँ पे एक आदमी उतरता है बोट पे और वो बोलता है मेरा नाम गाजा है, और सब बोलते हैं ये आदमी क्यों घुस गया मेरी बोट पे। वेनेसा बोलती है अरे गाजा भाई मेरे याद हूँ ना, पिछले बार आई थी यहाँ पे पढ़ने। तब वो बोलता है हाँ तुम याद हो वेनेसा, और ये लो तुम्हारा फेवरेट जूस, पी के देखो उसमें थोड़ा सा मैजिक भी ऐड करना पड़ेगा। तब जो आस्था होता है वो बोलता है मेरे जूस में भी कोई मैजिक ऐड करो, और जो सामने झरना होता है वो सीढ़ियों का रूप ले लेता है। आस्था बोलता है ये जूस भी और ये सीढ़ियाँ भी बहुत कमाल की है। तब गाजा बताता है कि यहाँ की हर चीज़ पे क्वीन का कंट्रोल है और क्वीन ने हमारे लिए रास्ता बना दिया है, अब हम सीधा सीधा चलते हैं। और ये देख के नोबल चौंक जाते हैं कि सही में क्वीन का कंट्रोल है। इतने में आस्था एक बबल में कैद हो जाता है और उड़ जाता है, और जो गाजा होता है वो बोलता है कि हाँ इस कैद के लिए माफ़ी चाहता हूँ पर हमें शांति बनाए रखनी होगी। और जो फिनरल नोबल वेनेसा होते हैं सब उड़ जाते हैं आस्था के पीछे पीछे और बोलते हैं ये क्या कर रहे हो गाजा, हमें आस्था को बचाना है। तब गाजा बोलता है ये ज़रूर फिनरल 3rd लेवल पे होगा, और उसके पीछे एकदम से प्रकट हो जाता है और बोलता है कि तुम्हारा मैजिक काम का है पर कितना काम का। और फिर हम देख पाते हैं वाटर शील्ड और टेलीपोर्टिंग मैजिक की वजह से वो बाहर आ जाता है, और जो नोबल होती है वो वल्करी आर्मर पहन लेती है। और उसे देख के जो गाजा होता है वो बोलता है कि ज़रूर ये फर्स्ट स्टेज पे होगी, पर देखते हैं ये इसके लायक थी क्या। और वो अपना एक मैजिक यूज़ करता है। हम देखते हैं आस्था एक बड़ी सी खाई में पहुंचता है और उसका स्वागत करता है एक वल्करी, और बोलता है कि तुम ही हो वो डेविल। लाइटनिंग मैजिक का यूज़ करता है गाजा यहाँ पे, और एक बहुत तेज अटैक करता है, पर उससे वल्करी आर्मर पहनी हुई वेनेसा बच जाती है वल्करी आर्मर की एबिलिटीज़ की मदद से। और गाजा बोलती है मेरे को लगा था वैसे ही, पर यह अटैक तुम्हें पकड़े बिना नहीं छोड़ेगा। पर जो फिंडल होता है उसके वजह से बच जाता है। गाजा पे एक अटैक होता है और वो बार बार बचता है और बोलता है अरे मिमोसा के पास भी एक अटैकिंग स्पेल है, ज़रूर वो 3rd लेवल की है। तब मेरे को लगा ही था मेरे को स्पेल यूज़ करना पड़ेगा, और वो अपना एक बहुत ही बढ़िया सा अटैक करने वाला होता है। हम देखते हैं आस्था को जो अपने डेविल फॉर्म में आ चुका होता है, और वो वल्करीज को हरा देता है और बोलता है कि पता नहीं हम ये आखिर लड़ाई क्यों कर रहे हैं। वहाँ पे वाटर स्पिरिट आती है और बोलती है अच्छा तुम ही हो वो डेविल जिसके पास एंटी मैजिक है, पहली बार देखा है, पर मैं हूँ वाटर स्पिरिट, और अब तुम नहीं बचोगे क्योंकि मेरे को यहाँ पे ये क्वीन की तरफ से भेजा गया है तुम्हें पकड़ने, और तुम्हारे पास तो मैजिक भी नहीं है, तुम तो 9th स्टेज पे हो। तो बादशाह पूछता है ये 9th स्टेज क्या है। तब वो बताती है कि दरअसल तुम्हारे यहाँ पे स्टेजेस नहीं होती, तुम्हारे यहाँ पे रैंक होती है, हमारे यहाँ पे स्टेजेस होती है। जैसे कि हम स्टेजेस देते हैं 9th स्टेज सबसे नीचे, 8th उससे ऊपर, थोड़ी सी 7 उससे ऊपर, और 0 सबसे ऊपर।
गाजा एक खतरनाक सा अटैक करता है, वो पूरी जगह को तहस नहस कर देता है और बोलता है सब भाग गए लगता है। वह यहाँ पे जो नोवेल होती है वो बोलती है कि अब तुम नहीं बचोगे, ज़्यादा शो ऑफ कर लिया, और वो टेलीपोर्टिंग मैजिक की मदद से बहुत दूर से अटैक कर देती है। यहाँ पे जो नीरो होती है वो तुरंत आस्था के पास जाती है और उसके जो हथकड़ियाँ होती है वो खोल देती है अपनी सीलिंग मैजिक से, और आस्था अपने बैडेज फॉर्म में आके क्वीन की का पता कर लेता है और बोलता है मुझे माफ़ करना क्वीन, अब तुम नहीं बचोगे। और वाटर स्पिरिट देखती रह जाती है कि आस्था बहुत जल्दी ही जो वाटर स्पिरिट की दीवार होती है उसे काट के पहुंच जाता है वहाँ पे, और यहाँ पे होता है एपिसोड एंड। तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पे नए या पुराने हो तो भी सब्सक्राइब कर दो, और बाकी अब मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और हो सकता है अगले वीडियो में थोड़ा टाइम लग जाए क्योंकि आप सब जानते हैं कि मार्च आ रहा है और मार्च के अंदर होते हैं एग्ज़ाम, तो एग्ज़ाम मतलब जानते हो फ़ोन बहुत कम मिलेगा। तो लाइक करो वीडियो को, और हाँ जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके वापस से हमारे पुराने सब्सक्राइबर्स तक पहुंचने की मदद करो। तो अब बाय बाय।